तो मोहतरमा रेणुका जी, आपको लग रहा होगा कि सायली बहुत गरीब परिवार की है, उसके ऊपर जाति करेंगी, चिल्लाएंगी, सुनाएंगी, दुनिया भर की बातें करेंगी और चुपचाप रेणुका सहते रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रेणुका को समझ नहीं है, अकल नहीं है, भले ही गरीब परिवार की हो। इसका यह मतलब नहीं है कि आत्मसम्मान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है। रेणुका, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आप सचिन की मां है, ना कि रेणुका की मां। भले ही बहू है, लेकिन बहू होने का यह मतलब नहीं है कि सास कुछ भी सुनाए और बहू चुपचाप सुने। फिर चाहे बहू की हालत गरीबी हो या अमीरी हो या कैसी भी हो। और यह शो यही चीज का फर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से बताता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सायली ने पलटवार जवाब देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब रेणुका के साथ ऐसा ही बिहेव, ऐसा ही बदसलूकी जरूरी है। हालांकि बदसलूकी नहीं, ये सही बिहेवियर है, लेकिन इसलिए क्योंकि अब जाकर सभी को यह अकल ठिकाने तो लगेगी कि भाई किसी भी हालत में ना अब सायली को कोई कुछ खरी खोटी नहीं सुनाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सायली को जितना सहना था सायली ने सह लिया, जितना रुकना था सायली को रुक गई। लेकिन अब सायली ना रुकने वालों में से है, ना ही थकने वालों में से। सायली को जो चीज करनी है वो करेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही दोस्तों। दरअसल क्या होता है कि ये जो गुंडा है ना चंदू, ये क्या है, हमारी सायली को छेड़ रहा है, आए बाय तरीके से इग्नोर, दुनिया भर की चीजें कर रहा है। मतलब जो भी चीजें करना है एक गुंडा मवाली जो करता है। और इसके बावजूद भी ना सायली ने यह मैटर किसी को नहीं बताया। तो यहां पे हमारे देश में यदि कोई महिला अपने मैटर बताती है तो उसके साथ क्या होता है, तेरे उसी के किरदार के बस सवाल उठाते, तूने ही कुछ बोला होगा वगैरह वगैरह। लेकिन कभी भी उनकी मदद नहीं की जाती है। और ये पहला एग्जाम्पल है उड़ने की आशा के इस शो में, जहां पर सायली ने जो भी बातें बोली, जो भी चीजें बताई, वो एक अलग तरीके से ही बताई। या फिर यूं कहें कि सायली ने जानबूझकर यह बोला है कि हां, मैंने ये मैटर खुद से सॉर्ट आउट किया है, क्योंकि इस देश की महिलाएं यदि अपना मैटर खुद ही सॉर्ट आउट कर ले तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कुछ होने वाला है। कुल मिला के ये तो पूरी तरीके से बात साबित हो ही जाती है कि यदि कुछ भी आपको करना है, किसी भी हालत में कुछ भी करना है ना, तो महिला को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। ऐसा हो गया तो एक महिला के साथ इस देश में जो अपराध हो रहे, जो चीजें हो रही है ना, वो बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि महिला पलटती नहीं है, यही सबसे बड़ा कारण है। और ये लोग इसीलिए महिलाओं के साथ, हमारे बहनों के साथ, हमारी माओं के साथ छेड़खानी काला ये बर्ताव किया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो उड़ने की आशा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों आज के एपिसोड की बात करें तो अभी सायली को यह पता चल गया है कि पुणे मुंबई हाईवे पे, एक्सप्रेस पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जहां पर एक बहुत बड़ा सिलेंडर ट्रक फट गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है और वगैरह वगैरह। ये न्यूज़ तो रियली घटा हुआ न्यूज़ है। ये कुछ दिनों पहले वाकई घटित हुआ था। लेकिन इसमें सचिन भी मौजूद है, स्टोरी ट्रैक को कनेक्ट किया गया। लेकिन खुशकिस्मती की बात देखिए कि सचिन को कुछ नहीं हुआ है, बल्कि सचिन सही सलामत है। सचिन का एक्सीडेंट हो सकता था क्योंकि वो भी उसी एक्सप्रेस में, उसी हाईवे में जा रहा था। लेकिन अब सचिन सही सलामत है क्योंकि सचिन लौट आया है। और आने वाले मकर संक्रांति के खास उपलक्ष्य में, यानी मंगलवार के इस खास एपिसोड में, हमारे सचिन और सायली दोनों एक साथ मौजूद होंगे, जहां पर सचिन भी थोड़ा सा नाराज होगा कि सायली तूने क्यों नहीं बताया। लेकिन सायली तो सचिन को बताने वाली थी, लेकिन सचिन तो अपने काम में व्यस्त था, दुनिया भर की बातें कर रहा था। और इतने में ही चंदू, जो हमारी सायली को छेड़ता है, तो चंदू को सबक सिखाने के लिए, उसे तरीके से गुण पाठ पढ़ाने के लिए हमारी जो सायली है ना, उसे दे मारती है डंडे डंडे। और कहीं ना कहीं ये जो बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ दिनों पहले सायली ने रोशनी को भी बचाया था और ऐसे ही कुछ रिया के साथ भी हुआ था। यानी कुल मिलाकर ये तो कहा जा ही सकता है कि सायली के साथ यदि कोई ऐसा बदसलूक करेगा तो वो ऐसा ही करेगी। और मैं मानता हूं कि सायली ने इस देश की हमारी सारी भाई बहनों को, सारे बंधुओं को, उनके भ्राताओं को, उनके बहनों को, सारे लोगों को ना ऐसे ही निपटारा चाहिए। गुंडों के साथ ऐसे ही खड़े खड़े फैसला करना चाहिए, नहीं तो इनको छूट दी जाती, इनसे डरते हैं तो ये लोग और भी ज्यादा अति करते हैं। और अब फिलहाल सायली ने एक दुश्मनी तो मोल ली है, इस गुंडे को पाठ पढ़ाया है, सबक सिखाया। लेकिन अब सायली ने जो किया है ना, उसे लेकर रेणुका मोहतरमा का एक नया एंगल आया। रेणुका मोहतरमा, हालांकि नया एंगल नहीं है, ये हर घर की कहानी, लेकिन रेणुका मोहतरमा ने जो नया एंगल लाया, जो नई कहानी बताई है ना, वो उनके मुताबिक ये कहानी है कि भाई यदि
सायली ने सरेआम ऐसा तमाशा किया है तो उसकी तो बेइज्जती हो गई, और इसी के लिए रेणुका बोलती है कि तूने बहुत गलत किया वगैरह वगैरह, तमाशे के बारे में बता। तो इसीलिए तुझे अब दुकान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तू अपने रेणुका फूल वाली ठेला दुकान बंद कर देगी, ऐसा वो बोलती है। जहां पर सायली बोलती है दुकान तो मैं लगाऊंगी, जिसको रोकना है रोक ले। और यही तो एक सबसे बड़ी बात है, क्या ऐसा हो जाए तो फिर तो भाई इस देश में कोई महिला, कोई स्त्री, कोई बहन, कोई मां कभी कोई व्यापार ही नहीं कर पाएगी, कभी कोई काम धंधा ही नहीं कर पाएगी, कभी कोई बिजनेस ही नहीं कर पाएगी, कहीं पे कुछ अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो पाएगी। तो कुल मिला के क्या इसे चोर मुचक्के गुंडे वुंडों से डर के हम अपने बहनों को, हम अपने माताओं को घर पे ही बिठा दे? क्या उन्हें बाहर घूमने की आजादी नहीं है? यही तो सायली ने सबसे बड़ा सवाल उठाया था, जिसके जवाब में शायद मुझे लगता है कि रेणुका जवाब देने के लायक सक्षम भी नहीं हो पाएगी। सक्षम यहां से होगी क्योंकि रेणुका को तो पता ही नहीं है कि ये सारी चीजें क्या होती है, क्योंकि रेणुका ने कभी कुछ ऐसा किया नहीं है। रेणुका को कभी भी परेश ने ऐसा करने दिया नहीं है, या परेश के रहते हुए, सरकारी नौकरी के रहते हुए, लोको पायलट के रहते के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि कभी भी रेणुका को जरूरत पड़ी हो। लेकिन सचिन और सायली के ऊपर तो आप आए दिन बातें उठाती रहती है, उनको पॉइंट आउट करती है, उनको दुनिया भर की बातें सुनाती है। तो मुझे लगता है कि अब किसी भी हालत में सायली और सचिन दोनों को इस काम की बहुत जरूरत है। जिस तरीके से सचिन को अपने काम की जरूरत है, वैसे ही सायली को भी काम करने की जरूरत है, इस दुकान की जरूरत है। अब भला रेणुका तो पहले से ही चाहती है कि सायली काम ना करे, घर के काम को करे, दुनिया भर की चीज करे, लेकिन सायली फिर भी दोनों काम बराबर करती है। वो काम भी करती है, दुकान का काम भी करती है, घर में नाश्ता टाइम टू टाइम बनाती है, सबके लिए चाय बनाती है, बापूजी को दवाइयां देती है, सारी चीजें टाइम टू टाइम करती है, सचिन का भी ख्याल रखती है। और इसी के लिए सायली को इस दुकान बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सायली तो सारे चीज को बराबर मेंटेन भी कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि रेणुका को अभी रोशनी का पता चलेगा, जो कि उसके नाम का ब्यूटी पार्लर नहीं है, नकली धंधा चला रही है, जो भी चीजें हैं कोई चीजें है नहीं। तो कुल मिला के यह तो कहा जा सकता है कि लास्ट में रेणुका को जब सायली के बिजनेस के बारे में पता चला, सायली ने मेहनत करके रेणुका का नाम रोशन किया, तो तब जाकर शायद रेणुका को अकल ठिकाने आएगा कि उसने जिंदगी भर क्या किया। और इसी के लिए मुझे लगता है कि पूरे समाज में, सारे लोगों के बीच में ये एक बहुत अच्छा मैसेज होगा कि सभी को समझना चाहिए कि आखिरकार सारे बहुओं को एक ही नजर से देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज आपके पसंदीदा शो उड़ने की आशा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो उड़ने की आशा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। और देखते रहे उड़ने की आशा को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहे इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो यानी कि उड़ने की आशा से जुड़े एक और बड़े ताजा अपडेट को लेकर जल्दी हाजिर हो जाऊंगा। यदि वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, एपिसोड को लेकर, शो को लेकर कोई कमेंट हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स जरिए पूछेगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। यदि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा एक और वीडियो में। मैं वेणु कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मीडिया। तब तक के लिए, अगले अपडेट के लिए, तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।